देखो, भारत छोड़ने का तो कोई सवाल इसलिए भी नहीं है कि ब्राह्मण जो है यहाँ वर्चस्व में रहे हैं, बहुत सालों से वर्चस्व में रहे हैं। और ब्राह्मणों में ऐसा बहुत सारे ब्राह्मण अच्छी सोच के ब्राह्मण भी हैं, और सभी जातियों में अच्छी सोच के भी हैं, खराब सोच के भी हैं। और आज की दुनिया में और आज के भारत के संविधान के नज़रिए से वर्ण व्यवस्था का तो कोई औचित्य तब बचा नहीं है। हाँ, समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर के जो लोग टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं, या उस तरह की राजनीति करते हैं, या किसी तरह के उस पर विचार प्रकट करते हैं, तो हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं और वर्ण व्यवस्था के सख्त खिलाफ़ हैं। भारत का संविधान जो सबको बराबरी के हक देता है, और आधुनिक दुनिया में इस तरह के भेदभावपूर्ण विचारों के लिए, जातिवाद के लिए, नस्लवाद के लिए हमारी नज़र में कोई स्थान नहीं है। और इस तरह की जो राजनीति करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। भेदभाव यदि है तो कहीं कहीं अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव है, या जो छोटी जातियां उनके साथ भेदभाव है। जहां तक ऊंची जातियों का सवाल है, तो वो तो सत्ता में भी हैं, अफसर भी वही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी वही हैं, नौकरियों में भी वही हैं, बड़े पदों पे भी वही हैं, न्यायपालिका में भी वही हैं। तो उनके छोड़ने का तो कोई सवाल मुझे तो लगता नहीं है कि कोई वर्चस्वशाली वर्ग जो उद्योग का भी मालिक है, जो नौकरियों पे भी जिसका कब्जा है, एकेडमिक में भी जिसका कब्जा है, वो क्यों घर छोड़ेगा। लेकिन सर, वेस्ट उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, यहाँ पर जो हिंदू हैं, स्पेशली जैसे कि जो दलित हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनके घरों पे लिखा जाता है कि वो पलायन कर गए, उन्होंने घर छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिए। मुसलमानों ने घर छोड़ दिए, चाहे दंगे हों, चाहे कोई और मामले रहे हों जातीय आधार पर, वो तो घर छोड़ते हैं। लेकिन ब्राह्मण घर छोड़ दें या देश छोड़ दें, ऐसा तो कहीं नारा जो है लिखा नहीं गया है अभी तक देश में, ना उन्होंने घर छोड़े हैं। ये बात सही है, क्योंकि पीछे जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे। दलितों के साथ भी हमेशा भेदभाव रहा है। लेकिन ये बात कहीं किसी हद तक सही है कि ब्राह्मणों ने कश्मीर को यदि हम छोड़ दें अपवाद के तौर पर, तो देश के किसी भी हिस्से में अगर ब्राह्मणों को घर छोड़ना पड़ा हो, ऐसा हुआ नहीं है। और ये कोई, मैं नहीं समझता कि इसे हमें कोई जाति और धर्म के नज़रिए से हम इसे देखें, क्योंकि जो भारत में जो पार्टियां आज हैं सत्ता में, वो तो चाहती हैं कि धार्मिक झगड़े हों, जातीय झगड़े हों, और जनता के जो असल मुद्दे हैं वो पीछे चले जाएं। और भारत के संविधान में चूँकि उनकी पहले से ही आस्था नहीं है, तो वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो जाएं। लेकिन सर, हमारे देश में लाखों करोड़ों SC ST OBC वो काम काज के लिए बिहार से, उत्तर प्रदेश से, या झारखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से वो अपने घर बार छोड़ करके चले आते हैं, वो खेत खलिहान छोड़ करके चले आते हैं, चाहे जातीय दंगे हों या और हिंदू मुस्लिम के दंगे हों। लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं होता है देश की, ना कोई आयोग बना है कि कितने लोगों ने अपने घर बार छोड़े। लेकिन एक यहाँ पे नारे लिखे गए JNU में, तो जो है उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन कर दिया, प्रदर्शन कर दिया ब्राह्मणों ने। ये सब प्रोपगेंडा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ना किसी ब्राह्मण ने कोई घर छोड़ा, ना कोई ऐसी स्थिति देश में है कि ब्राह्मण घर छोड़ें। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदू सेना कोई संगठन है जिसने JNU में पोस्टर लगाए थे भगवा, तो उसको पुलिस ने हटा दिया कि भाई पहले भी JNU को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश हुई है। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि JNU भारत का उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा संस्थान है, और JNU को बचाने का मतलब है कि भारत की जो सेकुलर विचारधारा है और जो सेकुलर संविधान है, उसके मूल्य बहुत गहरे हैं JNU में। तो JNU एक आधुनिक भारत का प्रतीक भी है। तो ये जो कोशिशें होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि जो भगवा राजनीति है, जिसमें हमारे यहाँ जो तिरंगा है, तिरंगे को लेकर के कभी भी RSS और RSS से जुड़े हुए संगठन उसे कभी सम्मान की नज़र से उन्होंने नहीं देखा। सन 2000 में इन्होंने तिरंगे को नागपुर में शुरू किया, उससे पहले ये भगवाई फहराते थे नागपुर के अपने मुख्यालय में। तो इनका कभी भी संविधान पे कोई आस्था नहीं रही है, तिरंगे पे कोई आस्था नहीं रही है, और ये एक धर्म के नज़रिए से इस देश को देखते रहे हैं, और उस धर्म में भी जो ऊंची जातियाँ उसके नज़रिए से देखते रहे हैं। लेकिन सर, हरियाणा में कांड हुआ था, मिर्चपुर कांड 2010 में, उसमें एक दलित
बाप बेटी को जिंदा जला दिया गया था जातिवादी गुंडों के द्वारा। उसके बाद से वहाँ एक जातीय हिंसा फैल गई थी पूरे मिर्चपुर गांव में, और वहाँ करीब दर्जनों परिवार गांव छोड़कर चले गए थे, पलायन कर लिया था मिर्चपुर से, और वो गांव के बाहर आज भी 12 साल बाद भी वो गांव के बाहर बसे हुए हैं। कोई जिक्र नहीं करता है, कोई अखबार में खबरें नहीं आती, मीडिया में खबरें नहीं आती, उनको न्याय भी नहीं मिला ठीक से। अभी कई लोग जो है उसमें न्याय की आस लगाए बैठे, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं होता है। लेकिन ब्राह्मण के लिए 4 लाइन लिख देना वो एक प्रोपोगंडा बन जाता है, एक देश में खबर बन जाती है। ये तो मीडिया के ऊपर है। अब आप देखो ना, कितने ही लोग सीवर में उतरते हुए मरते हैं, औसतन 2-3 लोग देश में रोज मरते हैं, उनकी खबर कहाँ रहती है? भीतर के पन्ने पे कोई संवेदना समाज में उनके प्रति नहीं है। जबकि कितना दुखद है कि जहाँ दुनिया में लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, दुनिया में जहाँ सीवेज के सिस्टम के लिए बहुत आधुनिक किस्म की ड्रेसेस होती हैं, एक हमारे यहाँ एक ख़ास जाति है, और उस ख़ास जाति को ना तो कोई ड्रेस मिलती है, और वो मल उठाने का भी काम करता है, और सीवर में उतरते हुए उसकी मौत भी होती है, और वो कहीं ना खबर बनती है, ना उसको लेकर के कोई संवेदनशीलता समाज में कहीं दिखाई देती है। और ऐसे बहुत कांड हुए देश में जहाँ दलितों के साथ भेदभाव हुए, उन्हें जिंदा जलाया गया, उनके साथ बलात्कार हुए, लेकिन कोई उनके न्याय की बात, उनके लिए मोमबत्ती इंडिया गेट पर कोई जलाते हुए हमने तो आज तक देखा नहीं। बड़े बड़े जातीय हिंसा हुई, जैसे रणवीर सेना ने 58 लोगों को मार दिया था लाइन लगा करके, बथामी टोला बात है में। हाँ, तो ये बिहार में कितनी जातीय हिंसा हुई थी, तो दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो कभी ना तो खबर बनते हैं, ना पूरे जो मेन मीडिया उसमें उसे लेकर के कोई संवेदनशीलता उस तरह की नहीं दिखती जिस तरह की दिखनी चाहिए। लेकिन सर, जेएनयू को हमेशा क्यों निशाने पर लिया जाता है? कभी देशद्रोह के वहाँ नारे लगाने की बात आ जाती है, कभी कहते हैं कि तो देशद्रोही हैं यहाँ के स्टूडेंट, इस बार फिर से नारे लिखे गए हैं। जेएनयू आधुनिक भारत का सबसे आधुनिक संस्थान इस सेंस में है। एक तो पढ़ाई के मामले में तो अव्वल है ही, लेकिन जेएनयू में खाली पढ़ाई नहीं होती, जेएनयू में भारत के संविधान को लेकर के जो व्यवहारिक आचरण है वो भी बच्चों को सिखाया जाता है, या बच्चे सीखते हैं। वहाँ की कल्चर ही है कि भारत का जो सेकुलर संविधान है, भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो भावना है, सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और इस बात की आवाज़ें जेएनयू से उठती रही हैं। लेकिन सर, बदनाम क्यों होता है फिर जेएनयू? वो इसलिए कि वो जेएनयू भारत के संविधान की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करता, और अब हो क्या रहा कि सत्ता में जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि भारत का सेकुलर संविधान, भारत के सेकुलर सिद्धांत और भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो भावना संविधान के माध्यम से पोषित करने की कोशिश हुई है वो पल्लवित हो, वो आगे बढ़े। इसलिए जेएनयू उनके निशाने पर रहता। जेएनयू उनके रास्ते में एक बड़ी बाधा है, और जेएनयू से निकलने वाले छात्र हों या ब्यूरोक्रेट हों तो उन्हें भी वो बाधा समझते हैं, और वो चाहते हैं कि जेएनयू का अस्तित्व जो है उस तौर पर ख़त्म हो जाए जिस तौर पर जेएनयू की पहचान रही है। लेकिन सर, हमारे देश में जो ब्राह्मण है, जैसे कि विजय माल्या, वो भी हमारे देश से देश छोड़कर चले गए, उसको किसी ने नहीं रोका। लाखों करोड़ों का घोटाले का आरोप है उन पर, वो ब्राह्मण थे। देखो, घोटाले तो वही लोग करेंगे जो बड़े लोग हैं, और बड़े लोग कौन है इस देश में? या तो ब्राह्मण हैं, या बनिए हैं, या ठाकुर हैं, या और ऊंची जातियों के लोग हैं। अब दलित और पिछड़े, ना तो उनके पास कोई उद्योग है, ना उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ के कर्जे ले रखे हैं। तो आप देखोगे, यदि घोटालेबाजों की लिस्ट निकालोगे तो वो सब ऊंची जातियों के लोग हैं, क्योंकि ऊंची जाति ही उद्योग में, बैंकिंग में, सरकार में है, तो वही घोटाले करते हैं, वही देश छोड़ के जाते हैं। तो ये जो नारे लिखे गए, इससे क्या ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है? हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा हो कि इनको पोलराइज किया जाए, लेकिन ब्राह्मणों में भी सब तरह के लोग हैं। ब्राह्मणों में अच्छे लोग भी बहुत हैं जो भारत के संविधान को, भारत के मूल्यों, संविधान के मूल्यों में विश्वास करते हैं, सेकुलरिटी में विश्वास करते हैं। हाँ, ये कोशिश जो सत्ताधारी पार्टी है वो कर रही है कि भाई ब्राह्मणों के एक बड़े तबके को ये बात कह करके हम बरगला लें, फुसला लें, लेकिन इस जाति में बहुत समझदार लोग भी हैं, ऐसा होने वाला है नहीं।